आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है 12.11 एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। मतलब अब लेंसेज हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज़ जो है बहुत कॉमन है वो होता है कैमराज़ में। जो कैमराज़ हम लोग पिक्चर्स लेने के लिए यूज़ करते हैं, सेल्फ़ीज़ लेने के लिए यूज़ करते हैं, उनमें लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी कैमरा होता है उसके अंदर लेंस मौजूद होता है और किस तरह से उस लेंस को इस्तेमाल करते हुए इमेज प्लॉट किया जाता है वो इस पैराग्राफ में यहाँ पे गिवन है। इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी अंडरलाइन कीजिएगा, इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। A simple camera consists of a light-proof box with a converging lens in front and light-sensitive plate or film at the back. कोई भी कैमरा है उसके पास सबसे पहले एक बॉक्स होता है जिसके अंदर उसने कन्वर्जिंग लेंस को रखा होता है। कन्वर्जिंग लेंस जो अपनी सारी लाइट रेज को एक जगह पे कन्वर्ज कर लेता है और उस लेंस के पीछे जहाँ पर इमेज को प्लॉट करना होता है वहाँ पे एक लाइट सेंसिटिव प्लेट रखी जाती है जिसे आम लफ्ज़ों में फ़िल्म भी कहा जाता है। ये लाइट सेंसिटिव होती है, जब लाइट इस पर फॉल करती है तो वो उस तरह की शक्ल इस पर बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा द लेंस फोकसेस इमेज टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन टू द फिल्म। लेंस उस इमेज को जिसका फ़ोटो निकालना होता है उसे इस फिल्म के ऊपर जाके प्लॉट कर देता है। इन सिंपल लेंस कैमरा, आम जो सादा कैमरा होता है उसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द फिल्म इज़ फिक्स्ड। जो लेंस और फिल्म के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे फिक्स रखा जाता है ऑलरेडी। ठीक है। विच इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और कितना होता है ये इक्वल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के इक्वल रखा जाता है एक आम कैमरा में। ठीक है, जिसमें हम लोग सेटिंग नहीं ना करते, मैग्नीफिकेशन की सेटिंग नहीं करते, उसमें जो है इस डिस्टेंस को फ़िक्स रखा जाता है एक सिंपल कैमरा में। वरना अदर कैमराज़ में ये ऑप्शन होती है कि जूम करके यूँ कर लो, यूँ कर लो, वो फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन कुछ पहले के कैमराज़ ऐसे थे जिसमें डिस्टेंस को हमेशा फ़िक्स रखा जाता था कि इतने डिस्टेंस पर ही रखा जाएगा तो इमेज प्लॉट किया जाएगा। इन कैमरा में क्या होता है, अब ये जो मैं लाइनें पढ़ने लगी हूँ वो आपने अंडरलाइन करनी है। ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, 2f के बियॉन्ड। अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो कौन सा इमेज बनता है, रियल, इन्वर्टेड होता है वो उल्टा होता है, एंड डिमिनिश्ड और काफ़ी क्लियर होता है, इज़ फॉर्म्ड इन दिस वे। इस तरह से ये इमेज हमें हासिल कर लिया जाता है। अब करना क्या है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा में लेंस कौन सा इस्तेमाल होता है, वो बता दिया, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा, इमेज जो है वो किस पे प्लॉट किया जाता है, एक लाइट सेंसिटिव फिल्म पे। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, वो 2f पे रखा जाता है। और किस तरह का इमेज बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये इसमें याद रखने वाली सिर्फ चीज़ें हैं। नेक्स्ट जी, एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, हॉल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्टर को यूज़ किया जाता है लेक्चर्स वगैरह देने के लिए या कुछ भी प्रेजेंटेशंस देने के लिए इन फ्रंट ऑफ अ कंप्लीट हॉल। तो उस प्रोजेक्टर को हम कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्यों, क्योंकि स्लाइड्स जो हमारे लैपटॉप वगैरह की होती हैं उसे डिस्प्ले करवाया जाता है, उन पेजेस को चूँकि डिस्प्ले कराया जाता है इसलिए उन्हें स्लाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको एक डायग्राम शो की जा रही है। इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ये स्लाइड प्रोजेक्टर किस तरह काम करता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है, ये लिखा हुआ है एंड पे, दी लाइट सोर्स इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग ऑन कनकेव मिरर। सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है वो है हमारे पास कनकेव मिरर। ये जो डॉट की फॉर्म में दिखाया गया है वो है लाइट सोर्स। अच्छा जी, अगर ये मिरर है और ये लाइट सोर्स है तो क्या करेगा, ये लाइट सोर्स अपने अंदर से लाइट निकालेगा। अब ये जब लाइट निकालेगा तो ये मिरर के साथ जाके टकराएगी और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। द कनकेव मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। और ये जो मिरर है ये क्या करता है, इन रेज़ को रिफ़्लेक्ट कर देता है फेयरली पैरेलल, क्योंकि ये
जहाँ से आई हैं इस तरह से फेयरली पैरेलल मीन्स ये देखें ना, अगर ये यूं गई है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये ऐसे गई है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, और यूं जाके ये बाय कन्वेक्स लेंसेज जो इसके आगे दो लगे हुए हैं उनके साथ जाकर ये टकराएगी। अब बाय कन्वेक्स लेंसेज में से जब लाइट गुजरेगी तो वो बिल्कुल पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो जाएंगी। अब बाय कन्वेक्स लेंसेज के बाद जो है वो एक स्लाइड रखी जाती है जिसके ऊपर लाइट को फॉल कराया जाता है। लाइट उस स्लाइड पर फॉल करने के बाद गुज़रती है एक और लेंस से जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, और उससे गुज़रने के बाद जो है वो इमेज को जाके प्लॉट कर देती है। आगे पढ़ते हैं। द कंडेंसर इज़ मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। कंडेंसर कहा गया है जो लाइट को पैरेलल कर देगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो बाय कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं या फिर कंडेंसर भी कहते हैं, जो कि ये है। इसमें देखें इस तरह के दो लेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं। जब लाइट इनके ऊपर ऐसे आके गिरेगी ना तो यूँ रिफ्रैक्ट होकर बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और यहाँ पे फिर स्लाइड रखी जाएगी, उस पर फॉल करेगी। उस पर फॉल करने के बाद जो है स्लाइड के बाद एक कन्वेक्स लेंस पे फॉल करेगी और फिर जाके अपना इमेज प्लॉट कर देगी। ठीक है जी। लेंसेज दैट रिफ्रैक्ट द लाइट सो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड्स आर इल्यूमिनेटेड। तो वो इस तरह से लेंसेज जो है लाइट को अपने पास ऊपर से गुजारते हैं कि वो स्लाइड पे गिरती है और स्लाइड के ऊपर सारे जो पार्ट्स होते हैं वो रोशन हो जाते हैं विद पैरेलल रेज, उन पैरेलल रेज के साथ। आगे लिखा हुआ है उसने, द प्रोजेक्टर और कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो लेंस हमें प्रोवाइड करते हैं ये रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करते हैं। इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे चूँकि इसको दिखाना होता है इसलिए इसका रियल होना ज़रूरी है। द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F। ये याद करने वाली बात है, इसको अंडरलाइन करें कि प्रोजेक्टर में जो स्लाइड रखी जाती है वो F और 2F के दरमियान में रखी जाती है, और डेफिनेटली जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो फिर 2F के बियॉन्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद उसने कहा कि जिस तरह का इमेज प्रोड्यूस होता है वो रियल होता है, लार्ज होता है, इन्वर्टेड होता है। एंड बिकॉज द इमेज इज़ इन्वर्टेड द स्लाइड मस्ट बी प्लेस अपसाइड डाउन। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज जो है वो उल्टा होता है। अब स्क्रीन पे जो इमेज बनना है वो उल्टा तो नहीं दिखाना, इसलिए स्लाइड को हम अपसाइड डाउन रख लेते हैं। या आप कभी गौर से ऑब्ज़र्व कीजिएगा जो लेक्चर्स हॉल में छतों के साथ प्रोजेक्टर लगे होते हैं या प्रोजेक्टर रखे जाते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं, वो उल्टे रखे जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्क्रीन पे सीधा इमेज प्रोड्यूस होता है। इसके अगला वाला जो है वो है हमारा फ़ोटोग्राफ इनलार्जर। एक ऐसी डिवाइस है यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे ये हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क कर रहा था। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इन द केस ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस मोर देन F बट लेस देन 2F। अंडरलाइन करें, रखा F और 2F के दरमियान जाता है लेकिन F से ज़्यादा दूर रखा जाता है और 2F के थोड़ा सा दूर रखा जाता है, मतलब उसके करीब करीब। इन दिस वे वी गेट रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज। अंडरलाइन कर लें जी पहले तो ये कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस मोर देन F बट लेस देन 2F, और उसके बाद ये कि जिस तरह का इमेज ऑब्टेन होता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है जी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर इज़ बेसिकली सेम एज दैट ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। ये किस तरह काम करता है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है। इट यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द फोटोग्राफ प्लेट एंड दैट्स इट। ये प्लीज़ जो मैंने बातें बताई हैं वही करनी है इसमें से, और याद करने वाला नहीं है। बस जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसे जहन में रख लें, पॉसिबल MCQs में पूछ ली जाएं, और बस इसमें कुछ भी नहीं करना, एक दफ़ा पढ़ लें इसे काइंडली।